भारतीय मिलियन डॉलर्स खेलने वाली लीग के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, आईपीएल के चमकते दमकते सितारे आज कित 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 करके जो है वो न्यूजीलैंड के सामने जो है वो कैसे ढेर होते रहे। मुराद ये अपने घर के अंदर जो है वो 65 और 70 मीटर की बाउंड्रियां बनाकर लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं, लेकिन इनके छक्के जो है, इनके तोते जो है वो उस वक्त उड़ जाते हैं जब इनके खिलाफ जो है टीम न्यूजीलैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकर खड़ी हो, तो फिर ये घर के शेर जो है घर के अंदर जो है वो ढेर होने में जरा बराबर भी देर नहीं लगाते। मतलब इनको एक छोटा सा हल्का सा धक्का दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा को बस आउट कर लें, इंडिया की पूरी टीम जो है वो आपको रेत का ढेर जो है वो साबित होगी। और आज तीसरे वनडे के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम को रेत के ढेर की तरह जो है या वो झाग की तरह जो है वो नीचे बिठा दिया, यकीन मानिए कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को आज एक्सपोज करके रख दिया। अगर आज भारत की टीम के अंदर विराट कोहली का शतक ना आता, अगर विराट कोहली का शतक ना आता या हर्षद राणा के 50-53 रन ना आते, तो आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि वो गौतम गंभीर जो समझता है कि उसका टीम सिलेक्शन जो है वो बहुत ही आला दर्जे का है, जिसको न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने आज यकदम जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया और 338 रन का टारगेट जो है वो हिंदुस्तान की टीम जो है वो चेज नहीं कर पाई। तो बताइए, मिलियन डॉलर खेलने वाली टीम जो है उसका वो बढ़िया प्रदर्शन, उसके लंबे लंबे छक्के, उसकी बॉलिंग आज बिल्कुल जो है वो एक्सपोज होकर रह गई। ये एक सवालिया निशान है पूरी भारतीय टीम के ऊपर। दूसरी टीमों के ऊपर आप बड़े खुलकर बात करते हैं, लेकिन कभी अपने गौतम गंभीर के ऊपर और कभी भारतीय टीम की सिलेक्शन के ऊपर जो है वो बात जरूर कर लीजिएगा। आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है इट इज टोटली डिफरेंट और वो आपके घर में होना। आखिर इस वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत से कहां ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से आज सीरीज जो थी वो भारत के हाथों से निकल गई और न्यूजीलैंड जिसकी टीम जो थी वो थर्ड क्लास टीम थी और उसके अंदर उनके अभी मशहूर बल्लेबाज और गेंदबाज शामिल नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने भारत की सरजमीन पर, भारत के अंदर घुसकर तीसरे वनडे के अंदर जिस तरह से उनको जो है वो धूल चटाई है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय सूरमा तो क्या, भारत की टीम सिलेक्शन और खास तौर पर गौतम गंभीर जो हमारे किंग भैया विराट कोहली के साथ इंतहा दर्जे की नफरत रखते हैं, जिस तरह वो मोदी भगत हैं और मोदी भगत लोगों की नफरत जो है वो उनके दिमाग के अंदर भरी हुई है, वो ये नहीं देखते कि विराट कोहली जैसा किंग बल्लेबाज आज उसने फिर शतक लगाकर जो है ना गौतम गंभीर के मुंह के अंदर जो है ना वो बल्ला घुसेड़ के रख दिया। क्या कसूर है विराट कोहली का, क्या कसूर है रोहित शर्मा का? आप इनको जो है रोकने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन आप इनको जितना रोकेंगे उतना रिएक्शन भरपूर जो है हमारे किंग भैया की तरफ से आएगा, उतना ही जो है वो ये शतक लगाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि विराट कोहली को कह सको कि जनाब विराट भैया आप चले जाइए, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया। वो शेर जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसका धड़का उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है और हिंदुस्तान की टीम में अब ले दे के जो है वो एक विराट ही तो रह गया है कि जिसको गौतम गंभीर साहब जो है वो अपनी गंभीरता से, अपने गुस्से से, अपने नफरत से, अपनी हसद से इस टीम से चलता करना चाहते हैं। और ये गौतम गंभीर साहब, खुदा का वास्ता है आपको, आपके भगवान का वास्ता है आपको, आपके मोदी जी का वास्ता है कि विराट को जो है वो खेलने दो, उसका अभी खेलने का वक्त बाकी है। मैं तो कहता हूं कि उसके पांव के अंदर पड़कर जो है उससे माफी शाफी मांगो और माफी मांग के उसको टेस्ट क्रिकेट में वापस लेकर आओ, अगर तुमने टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर वापसी करनी है। तो नाजरीन, न्यूजीलैंड की टीम ने आज जिस तरह से भारत को आज चारों शाने चित किया, यकीन मानिए कि आज भारत को उसने आउट क्लास करके रख दिया। भारत ने आज मुकम्मल तौर पर 46 ओवर जो है वो खेले, 46 ओवर खेले और 40 ओवर भी 50 ओवर भी पूरे ना खेले और न्यूजीलैंड का 338 रन का टारगेट जो है वो अचीव करते 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 जिस तरह इनके राफेल तैयारे जो थे वो एक एक करके कित करके गिरे थे ना, आज भारतीय टीम में सिर्फ विराट कोहली के अलावा इनके सारे राफेल जो थे ना, अभी हम आपको बताते हैं कि इनके कौन कौन से राफेल कित कर गिरे थे। तो जनाब रोहित शर्मा भैया, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आप 11 रन बनाने के बाद जो है वो आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल
शुभमन गिल जिसको वाइस कैप्टन जो है गौतम गंभीर साहब ने उनकी खूबसूरती की बना पर उनको बना रखा है टीम के अंदर के आने वाले 10 सालों में जनाब शुभमन गिल साहब जो है वो एक अच्छे बल्लेबाज तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक अच्छे कप्तान या एक अच्छे वाइस कप्तान जो है वो नहीं हो सकते। आज 18 गेंदों के ऊपर जो है वो 23 रन बनाने के बाद आउट हुए और विराट कोहली ने आज फिर 124 रन की इनिंग्स 108 गेंदों पर खेलकर, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे, 114 रन के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये होता है किंग, ये होता है किंग। और आप इस किंग को जो है ना विंग बनाना चाहते हैं। बाज आ जाए गौतम गंभीर साहब। अब आप उसके बाद अंदाजा कीजिएगा, श्रेयस अय्यर 3 रन, केएल राहुल जिस मैच में इनकी शतक आ जाए वो मैच तो आप समझ लेंगे पक्के का पक्का आप हार गए। उसके बाद आप देखिए जनाब नीतीश कुमार 53 रन, 57 बॉल, 2 छक्के और 2 चौके लगाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा, आजकल इनका भी कित 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 वाला हाल हुआ है, 16 गेंदों के ऊपर 12 रन। उसके बाद है हर्षित राणा। हर्षित राणा के ऊपर जो है वो गौतम गंभीर भैया की बड़ी जबरदस्त किस्म की मेहरबानियां चल रही हैं। प्रदर्शन दिखाए, बॉलिंग दिखाए या ना दिखाए, विकेटें ले या ना ले, कैच छोड़े, फील्डिंग छोड़े, बैटिंग छोड़े, कुछ भी छोड़े, भैया गौतम गंभीर साहब ने इनकी बीनी पकड़ ली। बीनी पता किसको समझते हैं? इस बाजू को कहते हैं छाड़ मेरी बीनी ना मरोड़, कच दिया वंगा ना मरोड़। तो गौतम गंभीर साहब ने हर्षित राणा को पकड़ लिया है। अब ये नहीं छूटते। हमें लगता है कि पीछे से मोदी भगत लोगों की अच्छी खासी सिफारिश जो है वो इनके पीछे मौजूद है। बहरहाल हर्षित राणा ने आज अच्छी इनिंग्स खेली है, 43 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाए हैं, जिसके अंदर भैया वाह 4 छक्के और 4 चौके जो थे हर्षित राणा ने लगाए हैं। तो गौतम गंभीर साहब यार वेरी सॉरी, हमने अनप्रेडिक्टेबल चीज जो है वो हर्षित राणा के बारे में बोल दी है। कुलदीप यादव 3 गेंदों के ऊपर 5 रन और अर्शदीप सिंह जो है वो 2 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाए, जिसमें 1 चौका भी उनका शामिल था। 296 के ऊपर पूरी की पूरी इंडियन टीम जो थी वो कित 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 करके जो है वो कित हो गई और इस तरह से न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान की टीम को जो है बिल्कुल जो है वो आउट क्लास करके रख दिया और इस तरह ओडीआई सीरीज की चैंपियन बनकर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आज फतहयाब हुई। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो जो बॉलिंग का क्रेडिट जो जाता है जनाब, उसमें 3 विकेटें ली थी उनके जैक फॉक्स ने और क्रिश्चियन क्लार्क ने 3 विकेटें ली हैं। मुराद ये है कि बॉलिंग न्यूजीलैंड के पास अच्छी थी, हालांकि ये सारे के सारे जो है ये नए बॉलर हैं, ये नए बॉलर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का कोई भी बॉलर आ जाए, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बॉलर आ जाए, यकीन मानिए कि ये आउट क्लास होते हैं और आज इन्होंने भारत को बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ आ जाएं तो न्यूजीलैंड की बैटिंग में भैया जिस तरह से आज तबाही फेरी है ना डैरल मिचेल ने, जिस तरह पिछले मैच के अंदर उन्होंने फेरी थी और मैच जीत लिया था, और इस मर्तबा आज भी डैरल मिचेल ने जनाब 137 रन की इनिंग्स जो है वो 131 गेंदों पर खेली, जिसमें उनके 3 छक्के और 15 चौके लाजवाब थे और 104 रन के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने भी आज शतक लगाया और भारत के खिलाफ जो है एक अच्छा टारगेट लेने में न्यूजीलैंड को फतहयाब करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। 88 गेंदों के ऊपर 106 रन की धांसू किस्म की इनिंग्स खेली, जिसमें उनके 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे और 120 रन का स्ट्राइक रेट उनका बनता है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम में से कोई ऐसा को खास बल्लेबाज जो है वो 30 रन बनाए, किसी ने 11 बनाए, किसी ने 6 बनाए, लेकिन भैया ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ये डैरल मिचेल को जाता है। तो डैरल मिचेल जो है वो मैन ऑफ द मैच भी हुए आज। आइए नाजरीन अब हम देख लेते हैं कि दोनों टीमों की तरफ से जो आज एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि किस तरह से जो है वो हिंदुस्तान की टीम का जो पावर प्ले था और न्यूजीलैंड की टीम का पावर प्ले कैसा गया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम का ने जब पावर प्ले बनाया तो उसमें उन्होंने 47 रन जोड़े थे, 47 रन जोड़े थे पावर प्ले के अंदर, जबकि उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की टीम जो थी और 66 रन के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन न्यूजीलैंड का 2 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद आप देखिए कि जो मिडल ओवर्स होते हैं जिसमें आप रन बॉल करते हैं, सिंगल डबल वगैरह के ऊपर चलते हैं, तो न्यूजीलैंड ने बनाए 191 रन यानी 191 और उनके 5 विकेटें जो थी वो मिडल ओवर्स के अंदर गिरी, जबकि हिंदुस्तान ने 164 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी जो थे मिडल ओवर्स के अंदर आउट हुए। फिर हम बात कर लेते हैं फाइनल ओवर्स के अंदर। न्यूजीलैंड ने जनाब 99 स्कोर किया, यानी आखिरी जो 10 ओवर है उसके अंदर 99 रन स्कोर किया, जबकि हिंदुस्तान
की टीम ने जो है आखिरी 10 ओवर के अंदर जो है वो 66 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए और इस तरह हिंदुस्तान की टीम जो थी वो बिल्कुल पैक होकर चली गई। आइए नाजरीन, हम आपको ये भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से और भारत की तरफ से कुल छक्के लगाने की तादाद, कुल चौवे लगाने की तादाद कितनी थी। तो हम आपको बताते हैं कि 11 छक्के जो थे वो न्यूजीलैंड की तरफ से लगाए गए और 9 छक्के जो थे वो हिंदुस्तान की तरफ से लगाए गए। उसके बाद 33 चौके 33 फोर जो थे वो न्यूजीलैंड की तरफ से लगाए गए और 24 फोर जो थे वो हिंदुस्तान की तरफ से लगाए, यानी 11 चौकों का डिफरेंस जो था वो यहीं पर मौजूद था। उसके बाद जो बाउंड्रीज में टोटल जो रन्स बने वो न्यूजीलैंड के थे 198 और भारत के थे 150 और न्यूजीलैंड ने जो डॉट बॉल खेली वो थी 43% और भारत की भी थी 43% और जो एक्स्ट्रा रन जो है वो न्यूजीलैंड ने दिए वो थे 8 और भारत ने भी रन दिए थे 8। अब फर्क कहां पे आया? वो फर्क जो हमने शुरू में कहा ना, आखिर भारत से ऐसी कौन सी गलती हुई? भारत से गलती ये होती है कि जैसा दिलेर विराट कोहली खेलता है इस तरह की टेक्निक और दिलेर उसको ठहरना आता है क्रीज के ऊपर। अगर आज भारत का कोई भी खिलाड़ी क्रीज के ऊपर खड़ा होता तो विराट कोहली मैच को आराम से निकाल कर ले जाता, लेकिन जब आप सारे का सारा प्रेशर जो है अपने मेन खिलाड़ी के ऊपर डाल देते हैं तो मतलब यह है कि आपकी टीम जो है वो कितना बड़े से बड़ा प्लेयर हो वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन विराट कोहली अपना हिस्सा जो है वो आज के ओडीआई के अंदर डाल कर गए और उन्होंने एक बार फिर से जो है वो प्रूव किया कि ही इज ट्रूली द किंग ऑफ इंडिया। जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाली अपडेट्स के लिए। और नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया विराट कोहली के शतक के ऊपर जो है ना एक लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा। और अगर आप डैरिल मिचेल की बैटिंग आपको पसंद आई है, ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग पसंद आई है तो भैया खुल के जो है वो 2 लाइक्स जो है वो जरूर मारने हैं।